क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है मौलिक कर्तव्य, मतलब अनुच्छेद 51A। ये परीक्षा के लिहाज से आप समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर इससे सवाल पूछे ही जाते हैं और आज हम इसे इस तरह से समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। हम एक खास मास्टर कोड का इस्तेमाल करेंगे। इससे आपको सारे मतलब पूरे 11 के 11 कर्तव्य वो भी क्रम से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। सर एक मिनट, अगर ये मूल संविधान में थे ही नहीं तो इन्हें बाद में क्यों और मतलब कब जोड़ा गया? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, इन्हें बाद में जोड़ा गया। शुरुआत में 42वें संविधान संशोधन से 10 कर्तव्य जोड़े गए थे और फिर काफी बाद में एक और कर्तव्य जोड़ा गया जिससे इनकी कुल संख्या 11 हो गई। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे अभी। देखिए, परीक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सर इनका क्रम याद रखना, सीक्वेंस। बिल्कुल सही। आयोग अक्सर कर्तव्यों का क्रम पूछ लेता है और वहीं पर गलती हो जाती है। तो इसी चुनौती को हल करने के लिए हमारा मास्टर कोड है। हम इसे कहेंगे द AK ट्रिक। हम A से लेकर K तक हर अक्षर से एक कर्तव्य को जोड़कर याद करेंगे। A to K, ठीक है सर। स्क्रीन पर देखिए, ये रही हमारे मास्टर कुंजी। A से एंथम, B से बापू, C से कंप्लीट यूनिटी, D डिफेंस, E इक्वलिटी, F फैंसी कल्चर, G ग्रीन नेचर, H ह्यूमैनिटी, I इंडियन प्रॉपर्टी, J जॉइंट एक्टिविटी और आखिर में K किड्स एजुकेशन। अब हम एक एक करके इन्हें समझते हैं। ठीक है जी सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले A फॉर एंथम मतलब राष्ट्रगान। कर्तव्य कहता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये तो सीधा है। हाँ, अब आते हैं B पर। B फॉर बापू। बापू? हाँ, बापू। और बापू से हमें क्या याद आता है? हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। हाँ। तो कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। सर बापू से आंदोलन को कैसे याद रखें, मतलब कनेक्शन क्या है? देखिए, बापू यानी महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे, है ना? जी सर। तो बस B फॉर बापू से हम आंदोलन वाले कर्तव्य को आसानी से याद रख सकते हैं। ये एक मेमोरी ट्रिक है। अच्छा ठीक है सर, समझ गई। चलिए, अब तीसरा C फॉर कंप्लीट यूनिटी। इसका मतलब है एकता और अखंडता। कर्तव्य कहता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। इसके बाद है D फॉर डिफेंस। बहुत आसान है, रक्षा। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है। अब आता है E फॉर इक्वालिटी यानी समानता। ये थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व मतलब भाईचारे की भावना का निर्माण करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। जी, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं F पर। F फॉर फैंसी कल्चर। ये याद रखने का तरीका है। इसका असली मतलब है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा। कर्तव्य कहता है कि हम उसका महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। फैंसी कल्चर, हाँ इसे याद रहेगा। अगला है G फॉर ग्रीन नेचर। पर्यावरण। बिल्कुल। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है सर। इसके बाद H फॉर ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। फिर आता है I फॉर इंडियन प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति। एकदम सही। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। जी। अब 10वां J फॉर जॉइंट एक्टिविटी। इसका मतलब है सामूहिक गतिविधि। कर्तव्य कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है। और अब आखिरी K फॉर किड्स एजुकेशन। बच्चों की शिक्षा। संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। सर यही वो 11वां कर्तव्य है ना जिसे बाद में जोड़ा गया था? बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम सही। इसे 86th संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 86th अमेंडमेंट। ठीक है सर। तो चलिए अब इस पूरी लिस्ट को एक बार टेबल में देख लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। 51A एंथम, B बापू, C कंप्लीट यूनिटी, D डिफेंस, E इक्वालिटी, F फैंसी कल्चर, G ग्रीन नेचर, H ह्यूमैनिटी और I इंडियन प्रॉपर्टी, J जॉइंट एक्टिविटी और K किड्स एजुकेशन। याद रहेगा आप? जी सर,
ए के ट्रिक से अब ये बहुत आसान लग रहा है। बहुत बढ़िया। अब कुछ सबसे जरूरी बिंदु जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं उन्हें दोहरा लेते हैं। जी। पहला बिंदु, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। नहीं थे, ठीक है। दूसरा, इन्हें 42nd संशोधन यानी 1976 में जोड़ा गया था और तब इनकी संख्या 10 थी। 10, ओके। और तीसरा बिंदु, 11वां कर्तव्य यानी शिक्षा वाला, वो 86 में संशोधन 2002 में जोड़ा गया। मतलब सर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मूल संविधान में 0 कर्तव्य थे। हाँ। फिर 1976 में 10 हो गए। सही। और 2002 के बाद कुल 11 हो गए। एकदम सही, परफेक्ट। अब आप इस टॉपिक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं